अहमद नवाज सुखेरा साहब पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पहले ये बताता चलूँ कि ये हुआ क्या, जी। मामला हुआ क्या। असल में हमारे सोशल मीडिया ने और मुखालफिन ने ऐसा कोई तूफ़ान उठाया फेक खबरों का कि जिसके नीचे सच्चाई भी दब के रह गई जी। लेकिन उनका भी कसूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो बैठे हुए थे ऊपर बाबा रहमते साहब, हाँ। उन्होंने जो बोंगियां मारी और उन्होंने जो जाहिलाना फैसले किए, उनका भी जवाब नहीं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको हंसी आएगी सुन के। कासमी साहब आप जानती हैं जी, एक अदब का बहुत बड़ा नाम, कॉलम निगारी का, ड्रामे का, शायरी का, बिल्कुल ऐसे। उन पे PhDs हुई हैं, लोग उन पे काम करके डॉक्टर्स बने। एग्जैक्टली। तो उन्हें बनाया गया PTV का चेयरमैन। अच्छा, PTV का चेयरमैन जो होता है वो कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती, यानी पैसों का हिसाब, जो सादा जुबान में समझा रहा हूँ, फाइनेंस का मामला वो देखता है MD। सही। कासमी साहब से बेहतर कौन सी चॉइस हो सकती थी PTV के लिए? वो अताउल हक कासमी, जिनका ड्रामा चला PTV पे, आज भी आपको याद होगा, ख्वाजा एंड सन, जी बिल्कुल, वो शब्देग और बहुत से ड्रामे जो PTV ने 20 दफा पूरे के पूरे उनकी अक्सात जो हैं वो रिपीट चलाई हैं। बिल्कुल। और आज बच्चे बच्चे को वो डायलॉग याद है जो उनके ड्रामों के थे। तो वो अताउल हक कासमी, उनको PTV का चेयरमैन ना लगाया जाता तो किसको लगाया जाता? सबसे पहले तो ये बात है, ठीक हो गया। यानी इल्मी अदबी शख्सियत। इससे पहले वो अल हमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर के भी चेयरमैन रहे। बिल्कुल। अच्छा, उनको लगाया। अब केस क्या था जो अदालत में आया, सुप्रीम कोर्ट में? बाबा रहमते के पास जो केस आया वो ये था कि PTV का MD मुकर्रर नहीं हो रहा था, तो उसकी MD की तकर्री के लिए केस आया कि जी क्यों नहीं अब तक लगाया गया। जी। इसी दौरान बात हुई कि PTV के चेयरमैन अताउल हक कासमी हैं। अब जो पीछे सारी साजिश चल रही थी वो उसके ताने बाने ये बुनने शुरू हो गए कि जी वो तो MD का केस छोड़े, ये अताउल हक कासमी साहब शिकंजे में आ रहे हैं और ये हैं भी जरा तारीफें करते हैं कोई हुकूमत की ना, नवाज शरीफ की, तो ये इनको रगड़े में लाते हैं। सही। अताउल हक कासमी साहब को वहां पे वो केस पीछे रह गया, MD वाला। कासमी साहब को मुसलसल टॉर्चर किया जाने लगा और ये कहा गया जी कि ये इन्होंने तो दफ्तर में फोन लगवाया हुआ था, उसका बिल बड़ा ज्यादा आ गया। ये तो जहां रहते, पता है यहाँ क्या बातें मशहूर हुई कि कासमी साहब बतौर चेयरमैन PTV इस्लामाबाद के एक ऐसे घर में रहते थे जो 5 कनाल का था और जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी। तो मैं जाता रहा उस घर में, वो PTV की ही इमारत है। अच्छा। गालिबन PTV एकेडमी की वो इमारत है और उसका वो जो मुझे लगा वो गार्ड का कमरा होगा, वो जो बिल्कुल वो उसके साथ वो जो रोकने के लिए क्या लगा होता है, बैरियर के साथ। हाँ जी। क्रॉस करते ही कमरा, सीढ़ियां, उसकी 2 कमरों का वो फ्लैट है। अच्छा। और जिसमें शायद कोई प्रोड्यूसर भी ना रहना गवारा करे। सही। उस कमरे के फ्लैट में सीढ़ियां चढ़ के, और कासमी साहब वहां रहते थे। वहां तो मैं कभी 2 दोस्त चले जाते थे तो वहां ये मुश्किल हो जाता था कि यार ये 2 बंदे कहाँ एडजस्ट होंगे, ठीक है। उन पे ऐसे और फिर जो बेहुदा इल्जामात उन पे लगाए गए, क्योंकि और एक पेपर मिलता था सारे मीडिया को, जी। मुझे मेरे सामने की बात है, और वो मुखालफिन ने सिर्फ उसको याद करना होता था, मोटे मोटे पॉइंट, और मुंह से आग निकलनी शुरू हो जाती थी कि बोलना शुरू कर दें, ओए हो ये भी हो गया, लूट के खा गए फला। 4 लोग थे टोटल, यानी अताउल हक कासमी साहब जिन पे ये केस हुआ, इसहाक डार साहब और परवेज रशीद, ठीक है, और फवाद हसन फवाद। जी। अच्छा, परवेज रशीद साहब भी मुझे बताएं, परवेज रशीद साहब, ये पहली बात तो ये सुमेरा कि अताउल हक कासमी साहब ने क्या PTV के चेयरमैन की हैसियत से जाके वहां कब्जा कर लिया था? एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उन्हें नॉमिनेट किया था ना, ऑर्डर गवर्नमेंट ने किए थे ना। बिल्कुल सही। ये कैसे हो सकता है कि वो एक थ्रू ऑर्डर आए हों और एक बंदा कहे कि आप क्यों आए, थ्रू ऑर्डर क्यों आए, आपने क्यों ज्वाइनिंग दी? ठीक है। दूसरा मजे का खेज इल्जाम कि उन्होंने, अब मुझे आप पूरी बात कर लेने दीजिए जी प्लीज। अबू बकर साहब, इल्जाम पता क्या लगा? जी सर। और जो मज़हिका खेज केस की हेयरिंग उतरी, मैं आपको बता नहीं सकता, और वो जिंदगी में याद रखेंगे साकिब निसार साहब, जिन्होंने अपने आप को बाबा रहमते कहा, जो ज्यादतियां उन्होंने की। जी। आपको पता है प्रोमो चलता है, एक हमारे प्रोग्राम का भी चलता है, बिल्कुल, और दिन के किसी वक्त चलता है, जिससे हमें देखने वालों को बताना होता है कि ये प्रोग्राम है और ये इतने बजे लगेगा, याद दहानी करनी। एक तो उसका मकसद ये होता है याद दहानी, दूसरा मकसद ये होता है कि हमारे पास उस वक्त कोई इश्तिहार नहीं होता, बिल्कुल ठीक, तो उस खाली स्लॉट में क्या चलाया जाए? ऐसा ही है। या स्क्रीन खाली रख दी जाए या इंतजार फरमाइए लिखा हुआ आ जाए, ऐसे कुछ हो सकता। तो उस पे हर चैनल अपना प्रोमो चला देता है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोमो मतलब प्रमोशनल, जो हमारे प्रोग्राम्स की। कासमी साहब जब PTV पे थे तो उनका एक प्रोग्राम चलता था, खोए हुओं की जुस्तजू, ठीक है। निहायत पाकिस्तान के शानदार माजी के हामिल जो लोग थे, जो घरों में बैठ गए थे, जिनका नाम भूलते जा रहे थे,
कासमी साहब ने उनको बुलाया और उनके इंटरव्यूज किए। ठीक हो गया। ये प्रोग्राम कासमी साहब खुद होस्ट करते थे और शदीद फरमाइशी लोगों थी कि आप करें। सही है। छोटा नाम तो नहीं ना कासमी साहब, बिल्कुल। और वो उसके पैसे भी नहीं लेते थे। अदालत में बाबा रहमत साहब ने कहा कि जी ये जो प्रोमो चलते हैं इनकी जगह अगर इश्तिहार चले तो वो कितने के होंगे अगर चले। और जब उनको हिसाब लगा के बताया गया तो उन्होंने बताया गया कि भाई ये तो 19 करोड़ रुपए के इश्तिहार चलने थे अगर चले होते। वही 19 करोड़ है जी, सुनते जाए ना। अल्लाह। अच्छा 19 करोड़ के इश्तिहार चलेंगे अगर मिले हों। अच्छा उन्होंने तसव्वुर कर लिया कि मिल गए थे और इश्तिहार रोक के और उनकी जगह कासमी साहब ने अपने प्रोमो चलवा दिए। बंदा पूछे ये क्राइम है मीडिया की फील्ड में, हमारी तो ये प्रोग्राम चल रहा है ना, इसके दौरान इश्तिहार आ जाए तो हमारा प्रोग्राम बंद करके इश्तिहार चलाएंगे क्योंकि वो कमर्शियल है। एग्जैक्टली। वो तो आपकी आमदनी का जरिया है। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई चैनल इश्तिहार रोक के और आपका प्रोमो चला दे। उनको कोई समझाने वाला नहीं था, मैं बताता हूं। मत नहीं दी। हाँ, उनको समझाने वाले भी वैसे थे ना। प्रोमो जो थे, प्रोमो होते हैं फिलर पे चलते हैं, जहां आपके पास फिलर नहीं होते वहां प्रोमो चलाते हैं। सही, बिल्कुल। ये लगा। फिर एक ऑडिट फर्म हायर की गई। उस ऑडिट फर्म ने माशाल्लाह उन सबको खुश करने से भी ऊपर का काम किया। बाबा रहमत साहब झूम उठे। उन्होंने वो चीजें भी डिस्कवर कर ली जिसका पीटीवी की इंतजामिया ने, जो पीटीवी के वकील थे, उन्होंने इल्जाम ही नहीं लगाया था। उन्होंने वो शाह से ज्यादा वो शाह के वफादार। सो ये 6-7 साल जो गुजरे हैं सुमैरा, बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मैंने देखा है कासमी साहब को, उस्ताद मोहतरम है वो, जितने अजियत में उनके गुजरे। बिल्कुल, साफ शफाफ आईने की तरह साफ शफाफ उनका किरदार है। मैं गवाही दे रहा हूं और मैं नहीं, आपके साथ और लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। लोगों ने उनके कॉलम पढ़ कर लिखना सीखा है। उनकी किताबें ज़द-ए-आम हैं, उनके कॉलम्स के मजमूए, उनके ड्रामे, उनके डायलॉग, खुद उनकी शख्सियत। और इस अजियत से वो गुजरे कि उन्हें यानी मैं परेशानी उनकी देखी नहीं जाती थी। और वो बार बार यही कहते थे कि यार ये मैंने किया क्या, जो इल्जामात उन पर लग गए। लेकिन बिलाखिर तारीख ने फैसला दिया, वक्त ने फैसला दिया, इंसाफ हुआ। और इंसाफ ये हुआ कि वो सारी चीजें, और उसी वक्त हम कहते थे कि ये गलत है, ये जब कभी भी साबित करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। और साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसमें सुर्खरू होकर निकले। बिल्कुल। वन लाइन मैं आपका भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए सुमैरा, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। बदकिस्मती से ये एक पोलराइज्ड सियासी माहौल है इस मुल्क में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो जब ऐसा माहौल हो तो मुल्क की जो आला तरीन अदालतें हैं, ज्यूरिस्ट हैं, हाँ जी, उन्हें हर मामले में मेरी दरखास्त है कि आपको स्टेप इन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इस केस में भी ऐसा हुआ। अताउल्लाह कासमी साहब के, आपने डॉक्टर सईद साहब का केस देखा था KPLI का, वो भी बड़े जबरदस्त प्रोफेशनल थे, उसमें भी यही हुआ। अब सार आलम साहब के केस में भी यही हुआ। अताउल्लाह कासमी साहब जो हैं मतलब मुल्क के बड़े मुमताज अदीब हैं, दानिश्वर हैं, इसमें कोई शक नहीं। 50 साल से तो मेरा ख्याल है कम हो बेश उनका कालम छप रहा है रोज़ाना दीवार से। इस नाते हम उनको पढ़ते हैं, इस नाते हमारे भी उस्ताद हैं। बिल्कुल ऐसा। PTV में ऐसे लोगों का चले जाना, किसी भी सिविलियन इदारे में चले जाना, ये उन इदारों की डायरेक्शन को दुरुस्त करने की तरफ बड़ा कदम होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल अब अताउल्लाह कासमी साहब वहां ना जाते तो और कौन जाता? बिल्कुल तो ये बड़ा दुख और अफसोस हुआ है इस मुल्क में। लेकिन अगर ऐसे मामला, लेकिन मैं सुमैरा एक छोटी सी बात करनी है इस मौके पे। वो जो साहब थे जो इसके पीछे थे, अहमद नवाज सुखेरा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। मेरी ख्वाहिश है और मेरी गुजारिश है अदालत आलिया से कि कोई अगर किसी पे इल्जाम लगा के 6-7 साल उसे अजियत दे और वो इल्जाम गलत साबित हो जाए तो पकड़े अहमद नवाज सुखेरा को, दबोचे उनको और उनको कानून के कटहरे में लाएं। सजा उनको दें कि आपने ये झूठा केस क्यों बनाया, किसी को अजियत क्यों दिया आपने, आपको शर्म नहीं आई कि आप एक ऐसी शख्सियत पे अहमद नवाज सुखेरा का नाम कौन जानता है? किसी ने सुना नाम? यार 100 दफा मैंने याद करके आपको मैं बिठाया कि यार जब आप मुझसे ये बात कर रही होंगी, आप बार बार पूछ रही थी क्या नाम था इसका, सुखेरा नहीं। अताउल्लाह कासमी का किसी ने पूछा कि नाम उनका क्या है? उनका नाम इसलिए कि उनका नाम जिंदा रहने वाला है। ये अहमद नवाज सुखेरा साहब जिस दिन भी अदालत आलिया को अल्लाह करे मैं हमारा ये प्रोग्राम को देख रहा हूं तो उनसे गुजारिश है कि अहमद नवाज सुखेरा को बुलाएं, उन किरदारों को बुलाएं जिन्होंने ये झूठा केस चलाया और उनको सजा दें।